ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का मतलब समझते हैं कि क्या होता है, बताए थे कल ना जी। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है कि समय और कार्य। TIME, टाइम मीन्स क्या होगा, समय होगा। अच्छा, वर्क, WORK, वर्क मीन्स क्या होगा, काम होगा, ठीक है। तो ये हो गया समय और कार्य। देखिए इसमें मजदूरों की संख्या रहेगी। कोई काम करना है तो कोई काम करवाना है चाहे करना है तो वो कौन करेगा, या तो अब तो आ गया है टेक्निकल ज़माना, मशीन भी कर रहा है। तो मशीन भी कर रहा है तो वो समय से तो अलग नहीं जा रहा है, समय के अंदर में रह के काम कर रहा है जी। तो समय के तक इसमें गणना हुई करेगा, कितना समय में पूरा किया, कितना समय में कितना लिया, क्या किया, ये समय के अंदर में रह के ना काम करेगी वो, कोई भी हो। तो देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि जब मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो काम जल्दी समाप्त होती है। बात सही है। जब मान लीजिए कि हमको कोई काम करवाना है और उस काम के लिए पहले से हमारे पास 2 मजदूर लगे हैं और हम क्या किए कि उस 2 मजदूर को देखे कि हमारा काम जो है इन 2 मजदूरों के वजह से काम होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या किए कि अब और 4 को बढ़ा दिए मजदूर को। तो 4 को बढ़ा दिए तो बताइए कि पहले से मेरे पास 2 मजदूर थे, आज 4 को और बढ़ा दिए तो 4 को 2 को कौ हो गए, टोटल 6 मजदूर हो गए मेरे पास। तो अब बताइए कि वो काम जल्दी समाप्त होगा कि देर से समाप्त होगा, बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो काम जल्दी समाप्त हो जाती है, और मजदूरों की संख्या घटती है तो काम देर से समाप्त होता है। नहीं देखे हैं किसी काम में कोई मजदूर काम छोड़ के भाग जाता है। मान लीजिए कि उस काम में हम 10 मजदूर लगवाए हैं किसी काम करवाने के लिए, और उसमें से 5 गो चाहे 6 गो छोड़ के भाग गया, तो बताइए कि काम हमारा जो निश्चित समय था तो उतना समय में नहीं हो पाएगा, काम को होने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। देखो बाबू, ध्यान दो, इधर सही से बैठो, सीधा बैठो। तो वही बोला जा रहा है, समझिएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक आदमी एक काम को, समझिए, एक आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है। देखिए यहाँ पर एगो आदमी है, कौ आदमी है, एगो आदमी है। एक आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये आदमी 60 दिन में इस काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। अकेले है बेचारा, अकेले है तो ज़्यादा तो समय लगेगा ही लगेगा। तो ये 60 दिन ले रहा है समय, उसके बाद पूरा करता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि 10 आदमी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए पहले बताइए कितने आदमी थे, एक आदमी थे। यहाँ एक आदमी थे और ये एक आदमी का जो समय लग रहा था वो 60 दिन लग रहा था काम को पूरा करने में। अब बताइए कि यहाँ 10 आदमी मिल गए, 10 गो और आदमी आ गए, बताइए कि काम जल्दी समाप्त होगा कि देर से समाप्त होगा, काम बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक आदमी था, इसका ये 60 दिन में कर रहा था, तो इसका मतलब कि इसका जो समय लग रहा था वो 60 गुना लग रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक आदमी से बढ़ करके यहाँ 10 आदमी हो गए, ठीक है। तो काम इस 60 का 10वां भाग में पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये M1 D1 का मतलब समझिएगा। ये ट्रिक है हमारा, क्या है ये ट्रिक है। आप लोग इस पर बनाइएगा, इस पर भी आएगा और ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए समझिए, जो ये M1 दिया है, तो M1 का मतलब होता है कि पहला आदमी, यानी कि M मतलब कि मैन मतलब आदमी, 1 मतलब एक, ठीक है, यानी कि पहला आदमी, गुणे D1 मतलब होता है डे, DAY, डे मीन्स दिन होता है। तो यहाँ एक लिखे हैं तो पहला दिन हो गया, यानी कि M1 D1, यानी कि पहला आदमी पहला दिन। अच्छा, उसके बाद में बराबर के बाद में दिया है, देखिए M2 दिया है, M2 मतलब कि दूसरा आदमी दूसरा दिन। इसमें ध्यान दीजिएगा, M1 की जगह पे एक आदमी, यहाँ कौ आदमी का बात हो रहा है, एक आदमी, तो एक आदमी की बात हो रहा था, यहाँ पर एक उठा दिए। अच्छा, गुना है तो यहाँ गुना हम दे दिए। उसके बाद ये कितना दिन समय ले रहा है, 60 दिन, यहाँ पर 60 उठा दिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे दिए। उसके बाद M2 दूसरा आदमी, यहाँ पर उसके बाद ये 10 आदमी मिल करके
यहाँ M2 के जगह पे 10 बैठा दिए। अब गुणे कितने दिन में करेंगे, ये दूसरा का दिन निकालना है हमको, कितना दिन में करेगा ये फाइनल, तो ये हो जाएगा D2 हमको निकालना है। ठीक है, तो D2 हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 से 1 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो ये 60 एकम कितना हो जाएगा, 60 एकम 60 होगा। बराबर में ये 10 है ना, तो 10 यहाँ पर 10 के 10 रखिए, यहाँ 10 गुणे D2। ठीक है, 10 गुणे D2। अब यहाँ 10 से कटाइए, 10 छक्का 60, ये 6 बार में डिवाइड होगा। अब बताइए यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया। अब बराबर में इधर कितना बचा, D2, यानी कि दूसरा का दिन कितना निकल के आ गया, 6 दिन। अब बताइए कि एक आदमी मिल के 60 दिन में करता था, 10 को मिल गया तो कोई दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 6वें दिन में काम समाप्त हो गया, तो जल्दी काम नहीं समाप्त हुआ। तो ये था आपका, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए राजेश बाबू इधर देखिए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चूंकि एक आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करता है, एक आदमी जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो बताइए कि एक आदमी है और इस 60 दिन में कर रहा है, तो इस काम को, इस आदमी को इस काम को करने में 60 गुना समय लगेगा। अकेले है बेचारा ही, तो 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो 60 गुना समय ही ले रहा है काम करने में। ठीक है, चलिए यहाँ तो इससे मतलब लिख दिए थे, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं था, डायरेक्ट बना देते। इसलिए 10 आदमी, तो देखिए यहाँ एक आदमी से बढ़ करके कितने आदमी हो गए यहाँ पर, 10 आदमी। तो बताइए कि 60 का 10वां भाग में ये काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर यही हो गया, यानी कि 60 का 10वां भाग 6 दिन में काम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए, क्या बना लिए हैं आप लोग? चलिए इसको भी हम बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटाया जाए, समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 5 आदमी एक गड्ढे को, गड्ढा समझते हैं, गड्ढा मतलब कि जो हम लोग खोदते हैं ना जी, जमीन को जो गड्ढा बनाते हैं उसी को बोला जा रहा है। 5 आदमी एक गड्ढे को 45 दिन में पूरा करते हैं, भरते हैं। इसमें 5 गो आदमी है और इस एक गड्ढे को 45 दिनों में भर रहे हैं। 5 आदमी मिल के कौ दिन में भर रहे हैं, 45 दिन में। 5 आदमी मिल के 45 दिन में भर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है भरते हैं, तो 9 आदमी वैसे ही एक गड्ढे को कितने दिनों में भरेंगे। अब बताइए, यहाँ 5 गो आदमी था, 5 आदमी मिल के 45 दिन लगाता था। अब यहाँ पर देखिए आदमी की संख्या बढ़ के 9 हो गया, तो बताइए कि काम तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, जल्दी गड्ढा भरा जाएगा। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको उठा दीजिए M1 वाला फॉर्मूला पे। M1 गुना D1 बराबर M2 गुने D2। ठीक है, M1 पहला आदमी कितना है जी, 5 आदमी है पहला में, यहाँ पर 5 बिठाइए, गुने D1 कितना है, 45 दिन लगा रहा है, यहाँ 45 बिठाइए, बराबर ये दूसरा आदमी जो है 9 दिया है और D2 पूछ रहा है कि D2 निकालिए, निकालिए 9 5 45। अब बताइए D2 बराबर कितना आ गया, 25 दिन में खत्म कर देगा ये, 25 दिन में क्या करेगा ये, खत्म कर देगा। 9 आदमी जब लग जाएगा तो इस काम को 25 दिन में खत्म कर देगा, जबकि ये 5 गो लगा था तो 45 दिन में खत्म कर रहा था। ठीक है भाई, हम हमसे का डाला, हम 45 के 5 के गुना कर नीचे लेके काटी ले, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में ये 5 गुना कराए हैं ना, हाँ, तो 45 देखिए ये 5 मिल के 45 गुना ये काम करेगा, 45 गुना समय लगेगा काम करने में, इसको 45 गुना समय लगेगा काम करने में। ठीक है, और जब 9 को बढ़ जाएगा ना, इसका 9वां भाग लगेगा। 25 चलिए वैसे ही बनाइएगा तो इतना ही आएगा। हो गया सभी लोगों का, इसको मिटा दिया जाए। हाँ भैया, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।